नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आखिरकार काफी सालों के इंतजार के बाद सांसद अजय भट्ट को उनकी मुराद मिल गई। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट को केंद्र में रक्षा मंत्रालय और पर्यटन में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड से भट्ट इकलौता चेहरा है जो केंद्र में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो पद पर नहीं रह सके। हाल ही के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी कुमाऊं मंडल को साधने की कोशिश में है। पहले कुमाऊं से क्षत्रिय मुख्यमंत्री धामी और अब ब्राह्मण अजय भट्ट को केंद्र में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। वर्तमान में बीजेपी कुमाऊं की 23 और गढ़वाल की 33 सीटों पर काबिज है। आगामी 2022 के चुनाव में बीजेपी की ये कोशिश है कि 60 प्लस सीटें जीती जाएं और इसलिए भी बीजेपी चुनावी साल में ऐसे फैसले ले रही है। हालांकि अजय भट्ट के चुनाव के पीछे उनकी सक्रियता भी रही है। सांसद बनने के बाद से ही अजय भट्ट समय समय पर प्रदेश से जुड़े मुद्दे संसद में उठाते रहे। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन, नेटवर्किंग, गुरुद्वारा क्षेत्र को विकसित करना, जमरानी बांध, काशीपुर फ्लाईओवर निर्माण में देरी सहित कई मुद्दे शामिल रहे। सांसद कोरोना काल में भी बेहद सक्रियता से काम करते दिखे, जिससे उनका रिपोर्ट कार्ड भी काफ़ी अच्छा रहा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन सांसद भगत सिंह कोश्यारी की जगह तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से मैदान में उतारा था। जब भट्ट को पार्टी ने प्रत्याशी यानी कैंडिडेट चुना तो एक सवाल जो सबके जहन में उठा था वो ये कि क्या अजय भट्ट इस बार खुद से जुड़ा मिथक तोड़ पाएंगे। अब ये मिथक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इस बात में कोई शक नहीं था कि तब उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय भट्ट संगठन के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, डेडिकेटेड थे, लेकिन उनके साथ एक मिथक जुड़ा था जो उनको लगातार परेशान करता जा रहा था। दरअसल राज्य बनने के बाद सभी चुनाव परिणामों में देखा गया कि जिस भी चुनाव को अजय भट्ट जीते उस चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती थी। इसके उलट जब जब अजय भट्ट चुनाव हारे तो बीजेपी की सरकार बनी। बार बार हुए इस घटनाक्रम के चलते अजय भट्ट के साथ ये मिथक जुड़ गया था जो साय की तरह उनके साथ रहा। स्टेट बनने के बाद, एक राज्य बनने के बाद पहली बार साल 2002 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अजय भट्ट रानीखेत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन राज्य में सरकार कांग्रेस की बनी और नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। इसके बाद हुए 2007 के विधानसभा चुनाव, रानीखेत विधानसभा से अजय भट्ट चुनाव हार गए, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और पहले बीजेपी के भुवन चंद्र खंडूरी और बाद में रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बनाए गए। इसी तरह से 2012 की बात करें तो रानीखेत से अजय भट्ट ने विधानसभा चुनाव तो जीता, लेकिन प्रदेश में सरकार इस बार कांग्रेस की बन गई और पहले विजय बहुगुणा और बाद में हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। इतनी घटनाओं के बाद 2017 में सबको उम्मीद थी कि मोदी लहर के कारण तो ये मिथक टूटेगा, लेकिन मिथक कायम रहा और इस बार बीजेपी की प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले अजय भट्ट एक बार फिर अपनी ही रानीखेत सीट से चुनाव हार गए। हालांकि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कोश्यारी की जगह पर चुनाव लड़े भट्ट ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि खुद से जुड़े मिथक को भी तोड़ दिया। इस जीत के बाद अजय भट्ट को उम्मीद थी कि सियासी कद ऊंचा होने पर उन्हें केंद्र में उत्तराखंड कोटे से मंत्री पद मिलेगा, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां बाजी मार ली। लेकिन इधर राज्य की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया और पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटाते हुए तीरथ सिंह रावत को जिम्मा दिया गया और 3 महीने के भीतर युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, और फिर केंद्र से निशंक को हटाते हुए अजय भट्ट की एंट्री हो गई। अजय भट्ट को नई जिम्मेदारी मिलने से कुमाऊं में विकास कार्यों की रफ्तार में तेजी आने के साथ ही बड़ी परियोजनाएं कुमाऊं के खाते में आ सकती हैं, ऐसा आकलन या अंदेशा लगाया जा रहा है। क्षत्रिय चेहरे धामी को प्रदेश की सत्ता सौंपने के बाद बीजेपी ने अजय भट्ट को, जो कि ब्राह्मण चेहरा है, केंद्र में राज्य मंत्री बनाकर कुमाऊं को आगे बढ़ाया। भट्ट के साथ ही कुमाऊं के ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की साफ तौर पर कोशिश की गई। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ये सीधे सीधे
पूर्व सीएम और कांग्रेस के चेहरे हरीश रावत को एक चैलेंज है, चुनौती। गढ़वाल की अपेक्षा हरीश रावत का कुमाऊं में ज्यादा प्रभाव रहा है। उनके सामने अब धामी और भट्ट जैसे चेहरे एक तरह से खड़े कर दिए हैं या उनको हाइप बीजेपी ने दे दी है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हम कहें कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये फेरबदल करके, चाहे वो राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो और एक तरीके से नई कैबिनेट वहाँ पर भी गठित की गई, और दूसरी तरफ केंद्र में अजय भट्ट सरीखे चेहरे को जगह देना पोखरियाल को हटाकर, क्या ये सब बदलाव, ये सब एक्सरसाइज, कवायदें क्या बीजेपी को उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दिला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, सवाल पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।